अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज मंगल 10 अक्टूबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। मशरिक़ वस्ता में जंग का चौथा रोज, आलमी इदारे जंग रोकने के लिए मुतहर्रिक। मशरिक़ वस्ता की जंग ने इसराइली मईशत का भट्टा बिठा दिया। अमरीकी और बैनुल अक़वामी एयरलाइंस ने इसराइली फ़िज़ा को इंतहाई गैर महफूज करार दे दिया। तमाम परवाज़ें गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रहेंगी। मुख्तलिफ मुल्कों की अपने शहरियों को निकालने की कोशिशें जारी। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई। ज़ख्मियों से अस्पताल भर गए। पाकिस्तानी टीम हिरात में इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। आलमी इदारे भी मुतहर्रिक हो गए। बलूचिस्तान के ज़िला योब में पाक फौज की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन को लीड करने वाले मेजर अली रजा शाह हवालदार निसार अहमद के साथ शहीद। दहशतगर्दी की लानत खत्म करके रहेंगे, ISPR का अज़्म। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नूरी अस्पताल के लिए बड़ा एजाज। IAEA ने एंकर सेंटर करार दे दिया। कैंसर आगाही तकरीब से चेयरमैन राजा अली रजा अनवर का खिताब। पाकिस्तान ने T20 व्हील चेयर एशियन चैंपियनशिप का कप फिर जीत लिया। यकतरफा मुकाबले में श्रीलंका को 103 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। गजा पर इसराइली बमबारी चौथे रोज में दाखिल हो गई। इसराइली वजीर दिफा ने फलस्तीनियों को जानवर करार दे दिया। इसराइली बमबारी से 704 फलस्तीनी जावाहक हो गए। इसराइली तैयारे अपने दिफा में गजा पर बमबारी कर रहे हैं। 4 रोज से जारी बमबारी से 700 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि हजारों जख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल की तरफ से गजा की नाकाबंदी पर इजहार तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि बिजली, ईंधन और खुराक की सप्लाई रोकने से इंसानी बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। गजा के जंगजुओं से जंग में इसराइलियों की अमवात 1100 से जायद हो गई। जाँ बहक होने वालों में 100 से जायद फौजी शामिल हैं। गजा के जंगजुओं के अचानक और पे दर पे हमलों के बायस अब तक 1100 से जायद इसराइलियों के मारे जाने की तस्दीक हो चुकी है। मारे जाने वालों में 100 से जायद इसराइली फौजी शामिल हैं, जबकि मुतादिद फौजी अफसरान और अहलकार जंगजुओं की कैद में हैं। गजा में इसराइली बमबारी से कैदी बनाए गए 4 इसराइली फौजी भी मारे गए। जनूबी इसराइल में जंगजुओं के हमले से म्यूजिक फेस्टिवल के मुकाम से 250 इसराइलियों की लाशें मिली हैं। इन हमलों में गैर मुल्कियों के मारे जाने की भी इत्तलात हैं। थाईलैंड के 18, अर्जेंटाइन के 7, फ्रांस के 8, रूस का 1 शहरी शामिल है। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा है कि इसराइल में हलाक होने वालों में 11 अमरीकी भी शामिल हैं, जबकि जंगजुओं के ज़ेर हिरासत अफराद में अमरीकी शहरियों के शामिल होने का भी इम्कान है। तर्जुमान अमरीकी व्हाइट हाउस जॉन कर्बी कहते हैं कि अमरीका अफवाज इसराइल में उतारने का कोई मंसूबा नहीं रखता। अमरीका यूक्रेन और इसराइल दोनों को हथियार फराहम करता रहेगा। अमरीकी अफवाज को इसराइल में उतारने का कोई मंसूबा नहीं है। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी कहते हैं कि अमरीकी फौज इसराइल के साथ किसी किस्म की कार्रवाई में शामिल नहीं होगी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस हद तक नहीं जाएंगे जिससे खत्ते में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचे। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमेरिका इसराइल के लिए अपनी हिमायत का इजहार करने में मुहतात है। अमरीकी और बैनुल अक़वामी एयरलाइंस ने इसराइल के लिए परवाज़ें बंद कर दी हैं। एयरलाइंस नुमाइंदों का कहना है कि इसराइली फ़ज़ाई हुदूद इंतहाई गैर महफूज हो चुकी हैं। 4 रोज से जारी जंग के बाइस इसराइल का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। बैनुल अक़वामी एयरलाइंस ने इसराइल के लिए परवाज़ें बंद कर दी हैं। एयरलाइंस नुमाइंदों का कहना है कि जब इसराइली फ़ज़ाई हुदूद में स्कड मिसाइल और जंगी तैयारे हों तो मुसाफिर जहाज़ों को कैसे भेजा जा सकता है। इसराइली फ़ज़ाई हुदूद इंतहाई गैर महफूज हैं। सूरत हाल के नॉर्मल होने तक फ़्लाइट शेड्यूल बहाल नहीं किया जा सकता। अमरीकी एयरलाइंस ने भी इसराइल के लिए शेड्यूल्ड तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने इसराइल में फंसे अपने शहरियों को लाने के लिए खुसूसी परवाज़ों का एहतमाम किया है। परवाज़ों की मुअत्तली के बायस तल अबीब समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों का एक हुजूम देखा जा सकता है। यूरोपीय यूनियन ने फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी रकूम मुंजमद कर दी। यूरोपीय कमीशन ने फ़लस्तीनियों के लिए 691 मिलियन यूरो की तरक्याती इमदाद के लिए अपने मुकम्मल पोर्टफोलियो पर नज़रसानी करने का फैसला कर लिया। यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर बराए पड़ोस ओलिवर वॉरहेली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा कि इसराइल और उसके लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी और बर्बरियत का पैमाना एक अहम मोड़ है। उन्होंने मजीद लिखा कि इस फैसले का मतलब है कि अदायगियाँ फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी जाएंगी।
منصوبوں کا جائزہ لیا جائے گا اور بجٹ کی نئی تجاویز اگلے نوٹس تک ملتوی کر دی جائیں گی۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کے نرخ بڑھ گئے۔ برطانوی برنر $3.0 کے اضافے سے $88 فی بیرل میں فروخت، جبکہ امریکی خام تیل $3.52 مہنگا ہو کر $86.31 فی بیرل میں فروخت ہوا۔ عالمی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کے نرخوں میں بھی اضافہ، سونا $29 اضافے سے $1875 فی اونس ہو گیا، چاندی فی اونس 29 سینٹ اضافے سے $22 کی ہو گئی۔ جنگ کے تباہ کن اثرات اسرائیلی معیشت پر پڑنے لگے، ڈالر کے مقابلے میں اسرائیلی کرنسی شکل کی قدر بھی گر گئی۔ غزہ کے قریب اہم اشکلون پورٹ بند ہے، اسرائیل کی دوسری بڑی گیس فیلڈ سے بھی پیداوار روک دی گئی ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔